So students, now we will study reproductive system of Scoliodon. पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन कौन सा ऑर्गन है। यहाँ टेस्टिस आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा लिखा हुआ है, आपको वीडियो में स्पष्ट नहीं हो पाए तो भी जान लीजिए, दिस वन इज टेस्टिस। टेस्टिस, दो टेस्टिस हैं, टेस्टीज प्लस फिर क्या हो गया, वासा इफ्रेंसिया। ये जो सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं, उसी सीक्वेंस में स्पर्म का फ्लो है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और वहां से स्पर्म ट्रेवल किया वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से फिर वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया से फिर सेमिनल वेसिकल, वेसिकल का स्पेलिंग गलत लिखी है, वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से फिर वो आएगा यूरिनोजेनाइटल साइनस में स्पर्म, यूरिनोजेनाइटल साइनस, फिर टेम्पोरली वो स्पर्म सैक में स्टोर भी होता है, स्पर्म सैक, और फिर वो क्लोका के थ्रू बाहर चला जाता है। ओके, वन बाय वन वी विल सी। टेस्टिस आर पेयर्ड। टेस्टिस, दूसरा टेस्टिस, दिस वन इज टेस्टिस, and each testis, as you can see here, it looks like that it is suspended in the viscera, but it is attached to the dorsal body wall of this animal by a peritoneal membrane. उस membrane का नाम है mesorchium. Testis is attached to the dorsal wall by mesorchium. लेकिन पीछे की तरफ पोस्टीरियरली यह अटैच्ड है ऑर्डिनरी टिश्यू के साथ। Posteriorly it is attached with tissues. ओके, और उस टिश्यू के साथ फीकल ग्लैंड भी अटैच है। फीकल ग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज फीकल ग्लैंड। ओके, फीकल कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एक पाउच होता है
जंक्शन पर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, यहाँ आप देखिए रेक्टम से निकल रहा है सीकम, सीकल ग्लैंड, यहाँ पर रेक्टम से निकल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। ठीक है, so that one is not important that much. अब देखिए स्पर्म सेल का मूवमेंट, ये वासा इफ्रेंसिया से स्केप किया, टेस्टिस से निकल के वासा इफ्रेंसिया से आया वासा डिफरेंस में, यहाँ पर वासा डिफरेंस है, it is much coiled, anteriorly, anteriorly, and it is extremely coiled in the anterior portion of the kidney. Kidney के ऊपर में ये coiled है anterior portion में. Anterior portion of the kidney is non-functional in male, so it is externally very much coiled over there. Okay, ऊपर से पीछे की तरफ posteriorly वासा डिफरेंस, दिस वन इज वासा डिफरेंस जो ब्लू कलर से भी बनाया है, पीछे की तरफ posteriorly vasa difference becomes very much dilated. Vasa difference, vas difference is very much dilated. और dilated portion को कहते हैं seminal vesicle, vesicula seminalis. This one is seminal vesicle. ये पोर्शन सेमिनल वेसिकल है, ये और ये वासा डिफरेंस का ही पोस्टीरियर पार्ट है, वास डिफरेंस का. ठीक, स्पर्म सैक ये हो गया, दिस वन इज स्पर्म सैक, दिस साइड एंड दिस साइड. फिर स्पर्म आया सेमिनल वेसिकल में जो कि पोस्टीरियर पोर्शन है वास डिफरेंस का, और सेमिनल वेसिकल ओपन होता है यूरिनोजेनाइटल साइनस में. दिस इज यूरिनोजेनाइटल साइनस. और यूरिनोजेनाइटल साइनस ओपन होता है क्लोका में. क्लोका, इसी यूरिनोजेनाइटल साइनस के वाल से स्पर्म सैक इमर्ज हुआ है. दिस इज स्पर्म सैक जो ब्लू से बना है, ये स्पर्म सैक, ये वाला फॉर्म है स्पर्म सैक. तो यही सिंपल है इसका एनाटॉमी रिप्रोडक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. फिर से रिपीट कर देते हैं. टेस्टिस आर पेयर्ड इन नंबर फ्रॉम बोथ द टेस्टिस, vas efferents then continued into vas deferens. Vas deferens is very much coiled on the anterior portion of the kidney, then it goes posteriorly where it is very much dilated. यहाँ dilate हो गया, चौड़ा हो गया, और that चौड़ा portion, dilated portion is called as vesicula seminalis or seminal vesicle. Seminal vesicle opens in urinogenital sinus. Urinogenital sinus opens in cloaca. Okay, and from urinogenital sinus, a sperm sac is evaginated. That's all. Thank you, students. In the next class, we will see female reproductive system.